हम लोग पढ़ने लगे हैं कि डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट। सो इसके बारे में मैं चले व्हाइट बोर्ड पे ही हम इसको डिस्कस करते हैं। अंडरस्टूड बात ये है ना कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, लेट्स से। ठीक है, और ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है उसका बेसिक फॉर्मूला लेट मी राइट फॉर यू। डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है, ये आपने फिजिक्स, जो आप में से फिजिक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑलमोस्ट सभी पढ़ते होंगे, उन्होंने ये डॉट प्रोडक्ट का वेरी सिंपल फॉर्मूला तो पढ़ा ही पढ़ा होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ए बी कॉस थीटा, ये दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, एक बात 100% है कि बुक में ये जो थोड़ा सा बोल्ड लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर है, और लाइट लिखने की बजाय ना वो उस अल्फाबेट के अराउंड ना यूं मॉड डाल देते हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ये। अभी फिलहाल मैंने क्या किया है कि मैंने लेफ्ट साइड पे ऊपर एरो हेड्स डाल दिए हैं और राइट साइड पे एरो हेड नहीं डाले। तो ये दो वेक्टर्स हैं और ये दो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं या स्केलर नंबर्स हैं। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं कि अगर आप राइट पे देखें तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी ना एक नंबर आता है। तो क्योंकि राइट साइड का हमारा आंसर हमेशा नंबर आएगा ना, तो नंबर को हम स्केलर भी कहते हैं। तो इस वजह से बच्चों हमारे पास ये जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास नंबर आएगा हमेशा। और एक बात नोट करने वाली ये है कि ये जो थीटा है ना, ये दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, यानी जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेने लगे होंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आपको उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल को भी डिस्कस करना होगा। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ जा रहे हैं वो, और दूसरा वेक्टर हमारा ना यहाँ चला गया, यूं। अब हमने अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो हमें पहले देखना ये होगा कि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है। फर्ज करें इन दोनों के दरमियान में एंगल है 30 डिग्रीज का। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज भी आपको गिवन होंगी, आप वो वाली पुट करेंगे और ये वाला एंगल यूज करेंगे। ठीक है, एक बात नोट करने वाली ये है कि डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल होता है ना, वो दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान होता है। ये दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान में एंगल। ठीक है, मैं आपको अब बेसिक बताने लगा हूँ कि यहाँ हम ना इसके कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के स्पेशल केसेस को। अब देखें, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 डिग्री, अब क्या होने जा रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 ना हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास ये रह जाएगा ए बी, जस्ट ए बी रह जाएगा। यानी जब भी आपने एंगल 0 लेना हो तो ए डॉट बी का मतलब होगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपका ये थीटा 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो क्या होने जा रहा है। अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हमारे पास बच्चों ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। एंड यू ऑल नोस कि कॉस 90 0 डिग्री के बराबर होता है, तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 0। यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज 0 whenever the vectors are perpendicular। you know कि एंगल जब 90 डिग्री होता है तो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर। तमाम लोगों को ये बात समझ आ गई है? काइंडली मेक श्योर करें, यस सर। बताइएगा। यस सही। सर। और
थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? शीश आप बता सकते हैं? सर दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पर है। नहीं, दो बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, यू मस्ट से बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स की ना मैं डायग्राम अगर आपके सामने बनाऊं ना, तो वो जो ये एक वेक्टर यूं जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी ना यहाँ जा रहा है। सही। अच्छा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने की अगर मैं डायग्राम आपके सामने बनाऊं, तो एक वेक्टर लेट्स से यूं जा रहा है हमारे पास, लाइक दिस, और दूसरा वेक्टर ना यूं जा रहा है, लाइक दिस। दे आर परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। आपने फिजिक्स में एक एग्जांपल पढ़ी हो कि हालांकि जब ये एग्जांपल मैंने पहली दफा सुनी थी तो मैं हैरान रह गया था कि ये क्या बात हो रही है। बट फिजिक्स में तो ये बात ऐसा ही है। कहती हैं कि फर्ज करें एक पर्सन है, ठीक है, उसने कोई लोड उठाया हुआ है। ये फर्ज करें पर्सन है और उसने यहाँ कुछ लोड उठाया, कुछ वेट उठाया, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो फिजिक्स ये कहती है कि उसका वर्क डन जीरो होगा। आपको पता है ना वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है बच्चों? एफ एफ इक्वल टू डॉट वर्क डी। डी। डन, हाँ एग्जैक्टली, एफ डॉट डी। और अगर मैं एफ डॉट डी को एक्सपेंड करूं तो पता है ये क्या होगा? एफ डी एफ एफ डी डी कॉस कॉस। कोस थीटा। थीटा। हाँ एग्जैक्टली, एफ डी कॉस थीटा। देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने वेट उठाया हुआ है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स उसका वर्क डन जीरो होगा। आई डोंट नो द डिटेल्स के, व्हाट आर द डिटेल्स इसके पीछे की थियरी क्या है, वो तो फिजिक्स बेहतर बता सकती है। बट मैथ्स यहाँ हमारी जो यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क डन जीरो। ठीक है, सो व्हेनेवर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। पता है इसको क्यों मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा? क्योंकि ये रिजल्ट बहुत जगह यूज होगा, तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, whenever the vectors are perpendicular, their dot product is zero, their dot product is zero। ये एज अ रिजल्ट, एज अ स्टेटमेंट आप लोग अपने पास नोट करेंगे। whenever the vectors are perpendicular, their dot product is zero। अब आपने काइंडली एक बात यहाँ देखनी है, जो कि मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आप लोग ने मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर रहे होते हैं। मैंने पिछली भी दफा ये बात बताई थी कि मैं ना, अब मैंने मीटिंग रूम लॉक कर दिया है, वेटिंग रूम को। उसमें अब आप लीव करेंगे तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, इसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। मुझे ये भी देखना है कि कौन स्टूडेंट क्लास सही अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मीटिंग रूम भी लॉक कर। देखिए हमारे पास बच्चों, ये फर्ज करें कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये तीन। ठीक है, ये आई यूनिट वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, इसके साथ मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ जी एक्सिस। ये मैंने तीन लिख दिए। आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ना, डायरेक्शनल, वो आई होता है, आई। आई, जस्ट आई यूनिट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस की अकॉर्डिंग तरफ होता है। अगर वाई एक्सिस का वेक्टर हमने लिखना हो तो वो जस्ट हम जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जे। और अगर हमने जेड एक्सिस की तरफ लिखना हो ना, तो वो हम के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, के। यानी यूनिट वेक्टर का आपको पता है ना कि वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये देखें, आई यूनिट वेक्टर हो गया, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो गया, और के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हो गया। ये तीनों वेक्टर्स ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो लोग होते हैं, फर्ज करें दो लोग हैं ना, वो दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर तीन लोग होंगे ना, और वो तीनों दोस्त भी हैं, तो उनका म्यूचुअल फ्रेंड्स कहेंगे। मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये है कि आई जो है वो जे के साथ भी परपेंडिकुलर है, जे जो है वो के साथ भी परपेंडिकुलर है, और आई जो है वो के साथ भी परपेंडिकुलर। आप कहें सर
देखने में तो नहीं लग रहा कि ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है ये जेड एक्सिस यहाँ हमने एक मजबूरी की वजह से ड्रॉ किया होता है, ये यहाँ नहीं होता, ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, आउट ऑफ द प्लेन। मैं इस चीज को 1 मिनट अगर मुझे आप देना, तो मैं देखता हूँ गूगल पे अगर इजीली निकल आता है तो मैं फौरन से आपको ये चीज यहाँ शो भी कर देता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन 3 डायमेंशन, तब आपको क्लियर होगा कि बेसिकली ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे पहले ओपन कर लेने दे गूगल पे इन 3 डायमेंशन। हाँ ये आ गया, मैं आपसे अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। तमाम बच्चे जरा इसको काइंडली एक दफा देख लें, क्योंकि आज के बाद शायद फिर हम इतनी डिटेल में इसको डिस्कस ना भी करें। ये देखें बच्चों, हमारे पास लेट से ये ओपन हो गया इमेज। इसमें अगर आप देखें ना, तो ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इन्होंने तीनों, ये देखें, 3 डायमेंशन में इन्होंने शो किया, और आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर, ठीक है, 3 डायमेंशन में। सो ये हमारे पास होते ही बेसिकली 3 डायमेंशन में। ये देखें, ये वाले सारे इमेजेस आप देख सकते हैं, ये वाले इमेज देखें, आपको नजर आ रहे होंगे। सो दे आर सेड टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखें, क्यूब में आपको ज्यादा परफेक्ट तरीके से नजर आ रहा है। आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम के जरा कॉर्नर को देखें काइंडली, और उस कॉर्नर को देखें, क्या उसमें से हमारे पास 3 लाइंस निकल रही हैं? एक अलोंग ये दो फर्श पे होंगी, फ्लोर पे, और एक ऊपर हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये तीनों भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं आपके रूम के जो कॉर्नर है, ठीक है। सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो पता है होगा क्या फिर? अब देखें जरा, व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हमने लिखना ये है कि आई डॉट जे इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, आई एंड जे आर परपेंडिकुलर, सो एंगल हो गया 90। अच्छा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, एंड यू नो cos 90 जीरो होता है। तो हमारे पास ये जो आई डॉट जे होगा ना, ये जीरो के बराबर, जीरो। सिमिलरली जो जे डॉट के होगा ना, ये भी जीरो होगा। सिमिलरली जो के डॉट आई या आई डॉट के वट एवर इज, बिकॉज ये कम्यूटेटिव भी होती है, ये भी आपके पास जीरो होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने लिखा है कि whenever the vectors are perpendicular their dot product is zero। क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो होगी। ये बात आप लोगों को याद रहेगी बच्चों? बताएं काइंडली। यस यस सर। सर। यस सर। ये अब ना मैं आपको एक और इसमें बात ही बताना चाहूँ कि, जब हमने ये कह दिया ना कि आई डॉट के और जे डॉट के और आई डॉट के जीरो, तो इसमें मैं ये बता देता हूँ कि आई डॉट आई का आंसर फिर क्या आएगा। तो जरा उसके लिए देखिएगा काइंडली, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस जीरो, क्योंकि वेक्टर अपने साथ ना 0 डिग्री का एंगल बनाता है। सो आई डॉट आई जीरो होगा। अब आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और कॉस जीरो क्योंकि 1 के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू कॉस जीरो 1। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा ना, वो 1 ओवरऑल आंसर। सो आई डॉट आई 1 होता है। ऑन द सेम स्टेप आपका जो जे डॉट जे होगा ना, वो भी 1 होगा, और सिमिलरली आपका जो के डॉट के होगा ना, वो भी 1 होगा। सही है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डॉट प्रोडक्ट, कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे की होगी वो जीरो होगा, और आई डॉट आई की होगी वो 1।
सही होगी ये बात। अब जरा देखते हैं कि इसका हमें बेनिफिट क्या होने जा रहा है। कि हमारे पास लेट्स से दो वेक्टर्स, ए एक वेक्टर है, उसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ A1 आई यूनिट वेक्टर, जनरल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और B1, सॉरी B1 नहीं लिखता, इसको मैं A2 चले, A2 इंटू जे यूनिट वेक्टर, ये मैंने लिख दी। और एक बी वेक्टर है, उसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ B1 आई यूनिट वेक्टर एंड B2 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैं देखते हैं ये लगा हूं कि जनरली डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे होगी, जरा देखिएगा काइंडली। ए डॉट बी, आई एम टेकिंग ए डॉट बी। आप में से किसी से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं फौरन अनम्यूट कीजिएगा खुद को, वरना मैं आपको लीव इसमें से ग्रुप में से निकाल दूंगा क्लास में से। मुइज आप क्लास में है? जी सर। सही है, मैं शायद आपसे पूछूं बट सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे व्हेन आई विल आस्क यू क्वेश्चन। ये देखिए मैं जो आपके सामने, अब देखिए मैथ्स में टिपिकली ये होता है ना कि पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई, फिर पहले को दूसरे से कर, तो मैं ऐसे ही कर फिलहाल पहले को पहले से कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है आई डॉट आई। पहले को दूसरे के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है आई डॉट जे। दूसरे को मैं पहले के साथ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है जे डॉट आई। और दूसरे को दूसरे के साथ कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास आ रहा है जे डॉट जे। जी, मेरा क्वेश्चन है फातिमा आपसे, व्हाट डू यू थिंक आई डॉट आई का क्या आंसर? सर वन। हाँ, फातिमा से क्वेश्चन था, क्या आंसर आएगा? सर वन। दैट वुड बी, हाँ एग्जैक्टली। करीम आपसे मेरा क्वेश्चन है आई डॉट जे का क्या आंसर आएगा? जीरो। हाँ जीरो आएगा, ग्रेट। मुझे आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जे डॉट आई का क्या आंसर आएगा? सर जीरो। जबरदस्त, जीरो। और शीट शेप आपसे मेरा क्वेश्चन ये है जे डॉट जे का क्या आंसर आएगा? 1। जबरदस्त जबरदस्त, वन आता है। अब मुझे आप जैसे ये बताइएगा कि ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो पता है आपके पास रह क्या जाएगा? A1 B1 और A2 B2, जस्ट ये रहे। अब यहाँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना है, तमाम स्टूडेंट एक्टिव होकर सुनिएगा। देखें, ए और बी दो वेक्टर्स थे, और हमारा जो फाइनल आंसर आया ना वो आया है A1 B1 और A2 B2। जरा यहाँ तवज्जो दें, तो इसका ith कोऑर्डिनेट इसके ith कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो चुका है, और इसका jth कोऑर्डिनेट इसके jth कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा, A1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जीरो हो जाना, और A2 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, उसने भी जीरो हो जाना। सिंपल इज दैट कि जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी हो, डॉट प्रोडक्ट, तो आपने ith को ith से और jth को jth से मल्टीप्लाई करना होगा, जस्ट जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। सही हो गया ये? अब आपने एज अ मेथड ये बात याद रखी है। क्लियर होगी ये बात? आप लोगों को काइंडली बताइएगा। यस यस सर। सर। यस सर। So in the case of dot product, you just need to multiply the ith value with ith, jth with jth, and kth with kth, क्योंकि बाकी ने हो जीरो जाना है। हमने जनरल देख लिया है और आज के बाद हम अप्लाई किया। मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ बाय द शॉर्टकट मेथड, जरा देखिएगा। ए एक वेक्टर है, हंसला क्लास में है आप? हंसला, यस सर। सही। जरा मुझे आपने बताना है, और वाहिद आप भी काइंडली एक्टिव हो क्लास के लिए। हंसला, मुझे जरा ये बताना कि जितनी भी रहती है उसको नाम करो। भाई रूम में शोर ना होने दिया करें, सेपरेट रूम। जी, हंसला मुझे बताइए इसकी इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट।
आपकी तरफ शोर भी कर आप प्रेजेंट हैं? हेलो यस सर। जी बताइए, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम? सर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए जरा। इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? सर आई तो मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, आई मल्टीप्लाई बाई यानी 2 with 1, यहाँ 1 है ना, so 2 multiplied by 1, your answer is 2, plus 3 multiplied by 1, your answer is 3, so your final answer is 5. Okay, in less than 1 minute आपने a dot b कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? काइंडली बताएं मुझे। सर Yes, sir. सही है। So whenever you need to take the dot product, आपको just ith वैल्यू को ith से और jth को jth से और kth को kth से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन, आपसे मेरा क्वेश्चन है, फोकस हो जाए काइंडली। आप मुझे बताइएगा, लेट मी राइट फर्स्ट ना। जी, अब जरा मुझे ए डॉट बी बताइए। सर आयत के साथ 2 + 2 4। ठीक है, 2 को आपने 1 के साथ किया, 2 आंसर आया, और फिर और 2 को आपने 1 से। यहाँ भी आप 2 लिखते हैं, आंसर 4। ये आंसर सही है? नो सर। क्या गलती की है? सर जे और के का आंसर 0 आएगा। इनके हाँ यूनिट भाई, वेक्टर्स ये अलग है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नो डाउट, यहाँ 2। अच्छा, यहाँ के नहीं है। अगर के नहीं है ना, तो आप उसकी जगह ना 0 के लिख दें। ठीक है, 0 के लिख दें, और यहाँ जे नहीं है, तो आप ना एक काम करें, फिलहाल चले मैं इसको रेस करके यहाँ लिख देता हूँ 0 के, सॉरी 0 जे, और यहाँ के लिख देता हूँ। अब जरा अपना आंसर देखें ना, जो पहले आपने बताया अब जो बताया उसमें कितना फर्क आने वाला कि यहाँ हो जाएगा ये 0 और फिर हो जाएगा 0, सो योर फाइनल आंसर वुड बी 2। तमाम लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। जी बच्चों बताइएगा काइंडली। यस सर। सही, सर इस बात मतलब का जी इसमें वो पोलिनोमियल्स की तरह कि अगर कोई मिसिंग है इन तीनों में से और दूसरी इक्वेशन में है तो फिर उन उस सारे को डालना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, ओके सर। सही। अब देखिए जरा इस बात को यूं अंडरस्टैंड कीजिएगा ना। फर्ज करें बच्चों, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। वाई एक्सिस थोड़ा टेढ़ा चला गया, तो पहले हम इसको सीधा कर देंगे। ये है एक्स वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब एक वेक्टर मैं आपको कहता हूं कि आप वेक्टर ले लें, 2i स्ट्रिप ले लें, ठीक है। और एक वेक्टर मैं आपसे कहता हूं कि आप 6j ले लें, 6j। शेप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? 0। हाँ 0 आनी चाहिए। आपको डायग्राम में लग रहा है ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों यस सर। परपेंडिकुलर, एंड व्हेनेवर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसको ना मैथमेटिकली करते हैं। होगा क्या कि आप लिखेंगे 2i + 0j, राइट, ये लिख दिया, डॉट दूसरा वेक्टर लिखेंगे 0i + 6j। कोई स्टूडेंट अगर 0 के दोनों के साथ लिखना चाहे तो वो भी ठीक कर रहा हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और 0 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 0। और आना भी 0 ही चाहिए था, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी है? यस सर। यस सही। सर। इफ सम कंपोनेंट इज मिसिंग तो हमें उसकी जगह 0 पुट करना होगा।
ठीक होगी ये बात। अब इसमें मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, आप काइंडली इसको देखिए। बात ज्यादा ऐसा होता है कि वो आपको ना कह देते हैं कि टेक, मैं एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी ये बात बता रहा हूँ कि टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे। आई प्लस जे एक वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी, यानी उन दोनों के दरमियान में से जा रहा है ना, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। क्या आप ना आई प्लस जे की एक्स एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो इसका आंसर हम सिंपल यूं लिख सकते हैं कि आई डॉट जे एक्स एक्सिस में ना, फिर हमें इसके यूनिट वेक्टर देना होगा। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर तो जस्ट आई होता है ना, तो इसको हमें लिखना होगा आई प्लस 0 जे। अब देख लें, सिंपल हो चुका है ये कि 1 ने 1 के साथ जाना है, आंसर 1 आना है, और 1 ने 0 के साथ जाना है तो आंसर 0 आएगा। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक होगी ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको सारी बात बता दी। एक बात जी, सर 1 मिनट पीछे वाला पेज बताइएगा। ये निकल आया। ओके सर। ठीक। अच्छा बच्चों, एक और बात जिसमें मैं ये आपको यहाँ लिख देता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करना सर चाहूंगा। जी सर वो दोनों अलग थे राइट, राइट। तो उनमें अ, वो दोनों 0 थे क्योंकि दोनों कौन अलग से थे दोनों? पीछे ये वाले वाले? पे। जी। हाँ, वो जो पीछे कह रहे हैं वो दोनों इस वजह से 0 हो गए थे कि वो परपेंडिकुलर हो गए थे। ये जो ये आई आपको प्लस पता, ये है ना, ये हाँ, आई प्लस ये जे। मैं आपको, सुनिएगा जरा। आई प्लस ये पता है कैसे ड्रॉ होगा? इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये यहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा, ठीक है। और मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट लेके इसके साथ रहा हूँ, इस वेक्टर के साथ। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? नहीं है ना, दोनों परपेंडिकुलर। ओके सर, तो तभी समझ गया इसका समझ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया। बट पिछले केस में वो दोनों परपेंडिकुलर थे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया। ठीक है। हाँ, ये मैंने एक वर्डिंग लिखी है, मैं इसको डिफेंड करने जा रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जरा आप एक वेक्टर ले लेना, सॉरी, एक वेक्टर ले लें ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लें 2i+3j लेट से ले, ठीक है। और आप एक बी वेक्टर ले लें जिसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लें 3i+2j, चलेगा नहीं है 3i+j भी कर लें, कोई इशू। आप जरा ए डॉट बी करें ना, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब ये होगा कि पहले ए की बात होगी और फिर बी की बात होगी ना। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3, योर आंसर इज 9, राइट ना। अब जरा आप बी डॉट ए करके देखिए। बी डॉट ए में ना, पहले आपने बी को कंसीडर करना होगा, 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले मैंने 2 को 3, अब 3 को 2 के साथ करें, सो 3 2 टाइम्स 6 और 1 इंटू 3, दैट वुड बी 3। मेरा अब भी आंसर 9 आया है। तो मैथ्स में जब ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा होता ना, तो दिस इज द वर्ड कम्यूटेटिव। सो इसके लिए हम कम्यूटेटिव का वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज कम्यूटेटिव। जैसे आप अगर रियल नंबर्स की बात करें तो कोई स्टूडेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 को 2 से कर दे, क्योंकि उसका आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये कम्यूटेटिव होते हैं। सिमिलरली जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, वो भी कम्यूटेटिव होती है। तो ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर हमेशा बराबर आता है। लेटर ऑन हमें कहीं ये बात यूज भी करनी पड़ सकती है, बट एज एमसीक्यूज तो ये बात वर्थ रखती है, ये तो नो डाउट, इसमें कोई मसला नहीं। मतलब आप ये काइंडली ऑप्शंस के साथ ना करें, वो यहाँ आते हैं, मैंने प्राइवेसी इतनी सेट की होती है। ठीक होगी बच्चों बात। सो द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। बाकी मैं जा रहा हूँ आगे।
आपकी बुक में ही सारी ये चीजें मेंशन है। ये देखें, ये मैंने आपको ये बात बता दी है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव की ऐसा जितनी हमें जरूरत नहीं है, तो वो मैंने आपको नहीं बताई। ठीक होगी बात। डायरेक्शन कोसाइन का भी लेटर ऑन देखेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो ये सारी बारे में डिस्कशन हो चुकी है। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पे वो ये कह रहे हैं कि ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है और सी एक वेक्टर है। वो ये कह रहे हैं कि आप ए डॉट बी करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ए डॉट बी आपको कराना चाहिए, क्योंकि आपने ना जस्ट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है। अब नेक्स्ट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ए डॉट सी करें, तो आपने ए की और सी की डॉट प्रोडक्ट लेनी होगी। फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ए डॉट बी प्लस सी करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय बी प्लस सी? पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, आने वाला जो वेक्टर होगा उसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये हमने किया हुआ है पैराग्राफ 3.2 में कि बी डॉट्स बी प्लस सी करते कैसे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ी। अच्छा, 2a प्लस 3b करेंगे। 2a का मतलब ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। a माइनस बी डॉट सी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय a माइनस बी डॉट सी? के a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर c के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट सही है, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूँ। ठीक होगी, ये बात क्लियर हो रही है? हो जाएगा स्टूडेंट्स आपसे, ये मुझे बता दें, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कराऊं। जी बताएं, काइंडली। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा सही सर। होगा। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आप मुझे एक बात बताएं कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। आपने ये कॉस थीटा फाइंड करना है, यानी इन न्यूमिनेटर आपको इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। वी नो हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट, अभी हमने डिस्कस की, तभी एक चीज में बहुत डिटेल में डिस्कस करा। और डिनोमिनेटर में आपने इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का, मैं यहाँ आपको फाइंड करके दे सकता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड दैट वुड बी 4 प्लस 4 प्लस 25। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? 4 प्लस 1 प्लस 49। तो ये दोनों आपने डिवाइड में उनको उसके लिख देने हैं। ठीक हो गया मैम? एक और बात देख लें क्वेश्चन नंबर 4 में कि शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अभी एक एक बात पे बहुत ज्यादा मैंने emphasize किया था कि whenever the vectors are perpendicular their dot product is zero. What does it means? कि इस वेक्टर की पहले वेक्टर के साथ भी डॉट जीरो आनी चाहिए और इस वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये काइंडली आप लोग सॉल्व कीजिए। हो जाएंगे ये सॉल्व आपसे? यस सर। सही है। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में होपफुली इस एक्सरसाइज को हम शायद एंड ही कर दें, क्योंकि ये मुख्तसर एक्सरसाइज है, अनलेस कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ठीक होगी? अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफ़िज़ सर। सर। अल्लाह हाफिज।